द राइजिंग यूथ एसोसिएशन व शांति संदेश सेवा समिति के द्वारा पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों को कमलानगर स्थित श्री राम चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें क्षेत्रवासियों के साथ शहर के सभी गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 14 फरवरी 2019 को जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए सीआरपीएफ के एक यूनिट पर हमला किया और भारत ने अपने 40 वीर जवानों को खो दिया था, उन्हीं की याद में कमलानगर के श्री राम चौक पर सभी वीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें शहर के सभी गणमान्य लोगों ने वीरों की शहादत को याद किया और नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। कमलानगर के श्री राम चौक पर पुलवामा हमले में हमारे जो जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एक शोक सभा भी रखी गई और आप देख रहे हैं किस तरह कितनी बड़ी संख्या में यहाँ कमलानगर और आसपास के लोग श्रद्धांजलि सभा में देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मैं यहाँ पर प्रवीण अग्रवाल और बंटी और सहित जितने भी ये टीम के लोग हैं, मयंक पाठक सहित, और मैं उन सब का आभार प्रकट करूँगा कि उन्होंने देश के जो लोग शहीद हुए उनको कुर्बानी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए दी, उनको याद रखने के लिए इस प्रकार की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। वास्तव में जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, वो उनको ये समझ रहनी चाहिए कि देश कैसे आज़ाद हुआ, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देके देश को आज़ाद कराया और आज़ाद होने के बाद भी इस देश की सुरक्षा कायम रखने में अभी भी लोग अपने देश प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हट रहे हैं और मुँह तोड़ जवाब पाकिस्तान की गतिविधियों को दे रहे हैं। और किस प्रकार से कश्मीर के अंदर पहले 100 दिन लगातार रिकॉर्ड बना था कि कर्फ्यू लगा था, लोग घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। देश के अनेकों राज्यों में, कश्मीर सहित अनेकों राज्यों में जहां मन में आए आतंकवादी बम फोड़ दिया करते थे, लेकिन देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके आने के बाद इस पर अंकुश लगाए और रोक भी लगी है। हमारे कौशल रावत भी अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि आज उनके द्वार पर नहीं गया, जबकि शहर के अन्य स्थानों पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे आगरा के कौशल रावत भी पुलवामा हमले में शहीद हुए और उनकी याद में उनके परिवार के लोगों ने भी एक बहुत बड़ा स्मारक भी तैयार कर लिया है, उनकी मूर्ति भी तैयार है। अनावरण, हाँ मैं कह रहा हूँ अनावरण करने के लिए शेष रह गया है। वो मेरे पास 2 दिन पहले 3 दिन पहले आए थे तो उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ। अब वो मेरी भी इच्छा थी कि कोई प्रदेश का एक बड़े हमारे नेता आ जाएँ, मंत्री आ जाएँ उनके अनावरण करने के लिए प्रतिमा का। तो मैंने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई और श्रीकांत शर्मा जी जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई है और वो बहुत जल्दी आके दोनों नेताओं में से कोई भी नेता का एक कार्यक्रम हमें जल्दी मिलेगा और जिस दिन मिलेगा हम उसका अनावरण मूर्ति का करेंगे। उनके परिवार के लोगों से मेरी बातचीत हुई है। सर, आज सीएम योगी मथुरा में आए हुए थे, कहीं आपने कोशिश की कि अगर नहीं, परिवार में कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के बहुत समय पहले से लग जाते हैं और वो एक कार्यक्रम रहा होगा उनका, लेकिन हम जल्दी डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम से उसका प्रतिमा का अनावरण कराएंगे। द राइजिंग यूथ एसोसिएशन के द्वारा आज कमलानगर राम चौक पर 14 फरवरी को जो हमारे सम्मानित शहीद वहां पर हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को देखकर आंखों में आंसू आ गए। इतनी मेहनत से मयंक पाठक की टीम ने और एक रात में इस कार्यक्रम को तैयार किया। जब हम शहीदों की चिताओं पर दीपक जला रहे थे तो आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे यही उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। तो मुझे लगता है कि शहीदों के प्रति इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में होते रहने चाहिए। उनके परिवार से मिलकर उन्हें सम्मानित किया जाते रहना चाहिए। यही इनके प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैडम, आगरा के कौशल कुमार रावत शहीद हुए थे, लेकिन आज उनका पूरा परिवार उनकी मूर्ति के नीचे बैठा रहा था। सिर्फ इस इंतजार में कोई जनप्रतिनिधि आएगा और उनको फूल अर्पित करेगा, लेकिन कोई आज पहुंचा नहीं। जाना चाहिए था, जनप्रतिनिधि काफ़ी हैं, कैसे नज़रअंदाज कर दिया, करते नहीं हैं जनप्रतिनिधि, नज़रअंदाज करते नहीं है। क्या मजबूरी रही पता करेंगे और इस गलती को सुधारते हुए उनके निवास पर जाकर मिलेंगे सभी लोग। ये इसका मतलब स्टार्टिंग जो है ये था कि हर प्रोग्राम अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन साथ में और भी अगर कोई चीज़ होती है तो हमें पहली प्राथमिकता के तौर पे हमें देश को अपने मानना चाहिए
उसी के लिए छोटे छोटे मतलब एक्टिविटी जैसे कराते हैं, तो उसके माध्यम से उन बच्चों को उस दिन क्या हुआ था, क्या चीज़ थी, वो भी उनको याद हो जाता है। तो उसी लिए एक मतलब 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा मतलब हुआ था ब्लास्ट जो हुआ था, उसके उपलक्ष्य में आज हम बच्चों को मतलब कैंडल मार्च के थ्रू श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। तो श्री राम मंदिर ये कमला नगर में अरेंजमेंट किया, इसके लिए मतलब मुझे अच्छा लगा। मैं सुबह से एक चीज़ ये और देख रहा था, इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कि शहीद भगत सिंह या भारत माता की प्रतिमा कहाँ पर लगी हुई है। तो मैंने देखा कि ये दीवानी चौराहे पर है, लेकिन वहाँ तक बच्चों को पहुँच पाना मुश्किल था, पैदल ले जाना, मेरे पास इतना अरेंजमेंट भी नहीं है। लेकिन फिर पता चला किसी माध्यम से कि जो है यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है, तो जिसके भी थ्रू भी ये अरेंजमेंट हुआ है, मुझे मतलब अच्छा लगा कि बच्चों को भी खुशी हुई और इनके मतलब एक इनका उद्देश्य पूर्ण हो सका जो है। द राइजिंग यूथ एसोसिएशन और शांति संदेश सेवा समिति के सदस्यों द्वारा वीर जवानों की याद में दीपक जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। 14 फरवरी के दिन पुलवामा में हुए अटैक के बाद आज दूसरी साल है जो दूसरी बरसी मनाई जा रही है। पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए थे उनको याद किया जा रहा है। आगरा के श्री राम चौक में जिस तरीके से लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, कहीं ना कहीं लोगों की जो भावनाएं थी वो उभर के यहाँ सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धांजलि दी गई है। जो वीर शहीद हुए थे उनकी फोटो अर्पित की गई है। उसके साथ ही जो उनकी समाधि थी उन पर पुष्प चढ़ाकर दीपक जलाए गए हैं और साथ ही गणमान्य लोगों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वहीं दूसरी बरसी के मौके पर नन्हे बच्चों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने साथी हरिबाबू के साथ यशपाल सिंह, दर्पण न्यूज, आगरा।